नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज हिंदी में एक बार फिर से। सल्तनत में धार्मिक मामलों के मंत्रालय ने एक कड़ा आपत्ति जताया है कि जिस तरह से पूजा के स्थलों पर लोग भीड़ लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन कर रहे हैं, जिसको देखते हुए धार्मिक मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि वो दिन दूर नहीं है कि जब हम और ज्यादा संक्रामक देशों की लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। यदि लोगों ने लापरवाही ऐसे जारी रखा तो आप मस्जिद में जाइए, मंदिर में जाइए, ईसाई घरों में जाइए या फिर गुरुद्वारे में जाइए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिए, मास्क लगाइए और जब भी आप ऐसी जगहों पे जाएं पूजा पाठ करने के लिए तो वहां पे कोरोना के नियम को 100% फॉलो करिए। ओमान के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने पिछले 24 घंटों का आंकड़ा जारी करते हुए बताया है कि 10 नए कोविड मामले सामने आए हैं। ओमान में एक व्यक्ति की दुखद मृत्यु हुई है। सल्तनत में दर्ज कुल मामलों की संख्या 3,04,375 है। मरने वालों का कुल आंकड़ा 4,113 हो चुका है। देखिए, सल्तनत में रिकवरी रेट काफी अच्छी दर्ज की जा रही है। 98.5% की लगातार रिकवरी रेट है, यानी कि 2,99,776 लोग पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। और सल्तनत में इस समय एक्टिव केस, जो लोग संक्रमित हैं, उनकी संख्या केवल 486 ही बची है। इतने लोग कोविड पॉजिटिव हैं और हॉस्पिटल में एडमिट होने वाले रोगियों की संख्या केवल 9 है, जिनमें से 2 लोग आईसीयू में एडमिट है। पिछले 24 घंटे के अंदर 4 व्यक्तियों को हॉस्पिटल में ले जाने की आवश्यकता पड़ी थी। तो देखिए, जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाया है, जल्द से जल्द वैक्सीन लगवा लीजिए। प्रवासियों के लिए और ओमानियों के लिए अलग अलग वैक्सीनेशन सेंटर को डिवाइड कर दिया गया है रविवार से। अब ओमान कन्वेंशन सेंटर में वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम है वो बंद कर दिया गया है, क्योंकि ओमान में लगभग 90% से ज्यादा जो लोग हैं वो टीके लगवा चुके हैं और अब बूस्टर खुराकें भी दी जा रही हैं। जो लोग जटिल बीमारियों से पीड़ित हैं या फिर जो लोग डायलिसिस से जूझ। महामहिम सुल्तान हैतम बिन तारिक की अध्यक्षता में मस्कट में आज कैबिनेट मंत्रियों की बैठक हो रही है। इसके बारे में जो भी अपडेट आएगी आपको तुरंत बताया जाएगा। ओमान के वित्त मंत्रालय ने सरकारी संस्थानों से वित्तीय वर्ष 2021 के लिए अपना अंतिम लेखा जोखा तैयार करने के निर्देश दे दिए गए हैं, जिसके अनुसार ही आने वाले बजट के लिए जो परिणाम है, जो लक्ष्य है, वो निर्धारित किए जाएंगे। ओमान में अब तक 21 कंपनियां कार्यरत हैं जो कि डाक से संबंधित, यानी कि जो होम डिलीवरी है, जो पार्सल पहुंचाने का काम करती थी। और इसमें एक और नाम दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने जोड़ दिया है। जी हां, टीएम डन कंपनी को लाइसेंस मिल चुका है, जो कि डाक से संबंधित जो पार्सल है वो लाने और ले जाने का काम करेगी। दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने मंगलवार को इनको डाक सेवाओं से संबंधित जो लाइसेंस है वो जारी कर दिया है। सल्तनत में अब 22 कंपनियां ऐसी हैं जो कि डाक सेवाएं प्रदान करती हैं और ये ऐसे कंपनियों को बढ़ाने की आवश्यकता क्यों पड़ी है? देखिए, महामारी के बाद से जिस तरह से हम ऑनलाइन तरीके से ज्यादा अपना काम कर रहे हैं, चीजें खरीद रहे हैं, वो चाहे पढ़ाई हो, दवाई हो, मिठाई हो या फिर जो भी ग्रोसरीज की चीजें हो, हर चीज हम ऑनलाइन तरीके से खरीद रहे हैं। तो जब कस्टमर बढ़ेंगे तो ज्यादा से ज्यादा कंपनियों की आवश्यकता होगी कि आपके सामान को, आपके पार्सल को समय से आपके घर पहुंचा दे। ऐसे में जिस तरह से कारोबार बढ़ रहा है, नई नई कंपनियां इस फील्ड में उतर रही। ओमान के फेमस बैंक सोहार इंटरनेशनल बैंक के निदेशक मंडल ने घोषणा करते हुए बताया है कि 7 नवंबर को सोहार इंटरनेशनल बैंक का एक शाखा सऊदी में खुल जाएगा। जी हां, जो कि राज्य बैंकिंग के व्यवसाय करने के संबंधित जो लाइसेंस है इस बैंक को मिल चुका है सऊदी अरब साम्राज्य की तरफ से। अरब सागर में जिस तरह से उष्णकटिबंधीय अवसाद बन रहा है, उसको देखते हुए मौसम विभाग ने मुसंदम गवर्नमेंट के लोगों को चेतावनी जारी करते हुए बताया है कि 10 नवंबर को मुसंदम के आसपास के जो इलाके हैं, तटीय क्षेत्र हैं, वहां पे 2 से 3 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं और ऐसे में आप पानी वाले इलाकों से दूर रहें। यदि आप समुद्र में जाने का प्लानिंग कर रहे हैं तो विजिबिलिटी यानी दृश्यता को देख लीजिए, मौसम साफ है या नहीं, समुद्र में ज्यादा हलचल तो नहीं है, तभी आप पानी में उतरिए, नहीं तो आपके जान को खतरा हो सकता है। अभी शाहीन को आए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ है, तब तक ये दूसरा ट्रॉपिकल साइक्लोन के जैसा जो दबाव है जो अरब सागर खाड़ी में उठा है। कोविड महामारी के शुरुआत से ही सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुआ है, सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो हुआ है बच्चों की पढ़ाई को लेकर के। जिस तरह से बच्चे ऑनलाइन तरीके से क्लास कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि स्कूलों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था ताकि बच्चों में ये जो वायरस है उसके संक्रमण को रोका जा सके। और मंत्रालय ने 28 अक्टूबर 2021 तक का एक बयान जारी करते हुए बताया है कि क्लास 1 में ओमान में जो बच्चे रजिस्टर
रजिस्टर हुए हैं एडमिशन के लिए उनकी संख्या 15,241 है, जो छात्र इस साल क्लास 1 में एडमिशन लेंगे। उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय ने ऐसे दुकानदारों को एक चेतावनी जारी करते हुए बताया है, आप देखे होंगे कि आप मॉल में जा रहे हैं या बाजारों में जा रहे हैं, कुछ ऐसे दुकानदार हैं जो प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए ग्राहकों को फॉलो करते हैं। उनके जो सेल्समैन है, खास करके जो लड़कियां हैं, वो ग्राहकों को लगातार परेशान करती हैं, सर प्लीज देख लीजिए, प्रोडक्ट चेक कर लीजिए, एक बार फ्री ट्रायल कर लीजिए। इस तरह के लुभावने ऑफर आपको दिया जाता है जबकि आपको उसकी जरूरत नहीं है, और ये ग्राहकों को एक हरासमेंट के श्रेणी में रखा गया है। यदि इस तरह का कोई व्यवहार अब करता पाया जाएगा तो आप सीधे सीपीए के टोल फ्री नंबर पे कंप्लेंट कर सकते हैं। ये इस तरह के व्यवहार को अनुच्छेद 14 का सीधे सीधे उल्लंघन माना जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डब्ल्यूएचओ के शीर्ष अधिकारी ने वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को एक चेतावनी जारी करते हुए बताया है कि आप ऐसे देशों को वैक्सीन सप्लाई करिए जिन देश में यदि 40% से कम वैक्सीनेशन हुआ है, यानी कि पूरे देश में यदि 40% से कम लोग वैक्सीनेटेड हैं तो ऐसे देशों को आप पहले प्रायोरिटी दीजिए, वहां वैक्सीन भेजिए, क्योंकि गरीब देशों को इस समय कोई नहीं पूछ रहा है। जिसके पास पैसा है वो वैक्सीन खरीद रहा है, अपने अपने देशों में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चला रहे हैं। इसको ध्यान में रखते हुए जो गरीब देश हैं वहां की जनसंख्या अभी भी कोविड वायरस से लड़ रही है और वहां भी लगातार मृत्यु दर है वो बढ़ रही है, संक्रमण धीरे धीरे अपने पांव पसार रहा है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बताया कि जो भी वैक्सीन निर्माता हैं ऐसे गरीब देशों को अपना वैक्सीन प्रायोरिटी लिस्ट में डालकर उनको सप्लाई करें ताकि वहां की जनता को भी वैक्सीनेट किया जा सके, वहां के लोगों को भी कोविड से बचाया जा सके।